आज भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार बाईपास रोड आगरा से मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आप सभी को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ आज की भजन संध्या में हमारे साथ शरीक होने के लिए। कल हमने नरसी के इतिहास पर चर्चा की थी और हमारे वरिष्ठ ब्रजभाषा के कवि श्री दिनेश बघेल जी ने उस पर प्रकाश डाला था। तो नरसी के इतिहास को हमने नरसी का इतिहास पार्ट 1 नाम दिया है, जो आप हमारी वीडियो में आराम से देख सकते हैं। लेकिन कल वो भाग पूरा नहीं हो पाया था। हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम नरसी के भाग की पूरी कथा श्री दिनेश बघेल जी के श्रीमुख से सुन के और आनंदित होंगे। तो इसको हम पार्ट 2 कहेंगे। तो आप जब इस कथा को सुने तो पार्ट 1 अवश्य देखें, उसके बाद आप नरसी के भाग के इतिहास और बात की पार्ट 2 अवश्य देखें, तब आपको ये संपूर्ण कथा समझ में आएगी। धन्यवाद। मैं माइक दिनेश बघेल जी को देता हूँ। इससे पहले कि मैं माइक दूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि हमें उत्सुकता मिले, हमें उत्साह मिले कि इसी तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का वो हिस्सा है जो नई पीढ़ी को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। अगर ये विलीन हो गया तो ये इतिहास कागजों के पन्नों में दबा रह जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसमें रुचि लें और अपने आपस के सभी लोगों को सुनाएं, ताकि वो भी समझ पाएँ कौन नरसी थे और उनके बाद की कथा क्या थी। क्योंकि ये सब आध्यात्मिक कहानियाँ हैं जो हमारे भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अमूल हिस्सा है, जिसे हमें जीवन रखना ही होगा। लीजिए आप आगे की पार्ट 2 सुनिए श्री दिनेश बघेल जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। इसी पे बैठ जाओ, आप पकड़ लो। और जल बिन मछली क्या सुख है, कृष्ण मछलियों से पूछो। मकरंद कमल में क्या रस है, ये बन के भंवरों से पूछो। भगवान की भक्ति में क्या सुख है, ये उनके भक्तों से पूछो। क्या बात कही। तो जिगर को चीर कर देखो, हजारों जख्म निकलते हैं। कहीं ज्यादा निकलते हैं तो कहीं कम निकलते हैं। कहीं शहनाई बजती है और कहीं मातम निकलते हैं। कहीं पर जन्म होता है, कहीं पर दम निकलते हैं।
दयाराम जी वर्मा जी, गुरु जी अग्रवाल जी, बड़ा मिस कर रहा हूँ पचौरी जी को। ये कथा उनके सुनने लायक थी, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि यूट्यूब पे पूरी सुनूंगा, सुनता भी हूँ। आज हम लोग उसी कथा की ओर चल रहे हैं। भगवान ने अपने भक्त नरसिंह का किस तरह से सम्मान किया, अपने भक्त की किस तरह से लाज रखी है, और नरसिंह की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था, सब खाली था, कुछ बचा भी नहीं। और आज नाना प्रकार से अपनी गरीबी की वजह से बहुत परेशान है। अपनी सासुर से कहने लगी, मैया हमारे पिताजी को निमंत्रण तो दे दो, मेरा पिताजी गरीब है तो क्या। लेकिन कहने लगी नहीं, अरे क्या बात है, कहने लगी अरे अकेला तो है बबलो हमारो, और सासोले का बेगो त्यारो, निमंत्रण दे दो मेरे बाबू को, कहने लगी। तब तक मनसा सेठ को खबर दे दी, कहने लगी बहू तो बहुत रूठी है। तो कहने लगी रामा, अरे सोने रामा की बात रे कैसे ठेकाऊ तो झोंझलाई, और काय को बोलाए ले बैर रे, अब खाएगे तक है नहीं, मुझको खुद खाने को नहीं, मेरा क्या वो भातो भरे गो का मेरो है, बाबे काय को नाय बवर कछुआऊ है, वो राम नाम कोई चेरो है। बोले मैं कैसे बुलाऊं, मेरी बात खराब हो जाएगी। तो कहने लगी अरे सोने ससुराल की बात रे के रावाय भेरानी, तुम माया पे ससुरा भूलो है जिकाऊ के न ठेरानी। कहने लगी अरे चलती फिरती रात वृक्ष जैसी छाया, और जाने की नो गर्भ सोई पछताया। कहने लगी माँ निमंत्रण भेजवा दो, मौत में ससुरे को यदि नहीं जाऊंगी, और लगी जाई ना मैं मर जाऊंगी। अब तो रोए रोए रामा कहे के पाती बबले भेजो रे, अब तो रोए रोए बेटिया कहे के पाती किताब को भेजो। कहने लगे ठीक है नरसिंह, कहने लगे अच्छा ऐसी बात है। नरसिंह की पुत्री की बात सुन करके मनसा सेठ कहने लगे, कलमदान को बुलवाया, बैठ गए, बोले मैं पत्र भेज देता हूँ। आज बहुत से लोग बैठ गए, मनसा सेठ ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। बैठे गुजराती साहब, बैठे गुजराती साहब, लिखाए रे नरसिंह को पाती, बैठे गुजराती साहब। भैया पेन कलम है? हाँ हाँ। कागज बड़ा सा लेना, पत्र बड़ा लिखा जाना। हाँ ठीक है, पूरा है। पेन में देख लो, कलम दावत में स्याही है। हाँ सेठ जी पूरी है, ठीक है लिखो। आज वो गरीब के हंसी उड़ाने के लिए किस तरह भाग पत्र का परवाना लेकर आए नरसिंह के लिए। मनसा सेठ बोला पहली बात यह खाद्य सामग्री की कोई 100 मन से नीचे नहीं आनी चाहिए मेरे यहाँ। 100 मन से कोई चीज नहीं होती है। उसने लिखे दे थान रेशमी थान जड़े मान्या रे,
माला लेके आइयो रे सवई रावाले जब हो रेशमी थान जड़े हो लाल सुनो तुम भाई और आए सको तो आइयो करियो मेरी भरपाई। कहने लगा रेशमी थान, और जब बस गोल्ड का हीरा जवाहरात का नंबर आया तो कहने लगा इतने हैवी इतने भारी आइटम इसने लिखा है, बहुत सारा भाग लिख दिया। और जब फलों का नंबर आया बोले गाड़ी भर के आए, 100 मन से कोई चीज नहीं आए। कहने लगा अरे तुम हाथी दांत के चूड़े और सब भात करो तुम पूरे, सभी भात करना। और जब कहने लगा दुलरी तिलरी करके बोले 60 बार की कंदनी चाहिए, 60 बार की, इतना सामान लाना। जब खाद्य सामग्री का आया 100 मन मेवा लिख दीनी और 100 मन हल्द सुपारी है, गुड़ खाड़ बतासा बूरा है और चावल शक्कर न्यारी है। 100 मन से कोई चीज नहीं आई। और पत्र लिख करके तब तक लिखा जा रहा था, तब तक समझने आ गई बात लिख गया, लिखा जा रहा है, कागज खाली है। अरे आ गई वो, कहने तुम्हें कुछ लिखाना, तुम भी लिख दो। बोले हाँ। अरे तब तक आई समझ मेरे पास में सेठ के आई, जाऊ ने दो पत्थरा रे बामे तैते लिखाई। 2 पत्थर हमारे टूट गए हैं, परसों बच्चों ने तोड़ दिए। अरे सिलवट नाम लिखवाई रही मेरे घर में नाई, और बात में अब हम तो लेंगे सोने के मंगवाई। सोने के सिलवट्टा समझिए मेरे लिए ले आना। और पत्र लिखने के बाद में नाई को बुलाया, भैया चले जाओ, पत्र ले करके जूनागढ़ में चले जाओ। नाई कहने लगा ठीक है सेठ जी जा रहे हैं। अरे ये नाई जा रहा है, इसको खाने पीने का इंतजाम साथ में रख दो। नाई कहने लगा 100 से मन से चीज कोई कभी ना लिखी, खाने के लिए संग दे रहे हो। अरे देख ले तू। बोलो कोई बात नहीं, भगवान करेंगे वैसा होगा। अब मैं पत्र लेकर जाता हूँ। और पत्र लेकर के वो जूनागढ़ में प्रवेश करता है। 20 मिनट के सारा गद्दी पता हो चुका। अब तो जूनागढ़ में पहुंचा, सरसागढ़ से नाई चलो और जूनागढ़ में आओ, जो पूछे पैसो कह रहो है अंगारू भैया जाओ। नरसिंह सेठ कहाँ रहते हैं? तो कहने लगे आगे जा नरसिंह सेठ कोई नहीं है यहाँ पे। कहने लगा जब बहुत परेशान हो गया, ढूंढे से नहीं मिले, तो एक सज्जन आए, कहने लगे नरसी कोई सेठ नहीं है, नरसी महात्मा है। और क्यों आए? उनकी बिटिया का भात पत्र परवाना लेकर के आया हूँ। तो कहने लगा भैया तू परेशान हो, मैं देख रहा हूँ कई घंटे से घूम रहा है मेरे गांव में। नाई तुम मेरी बात सुनो, तुमको सही बताते हैं। अरे नरसी जी के भाई बंद और नामी सेठ कहाते हैं। उनके भैया जो है विक्रम वगैरह बहुत बड़े सेठ है, तुम वहां चले जाओ। अरे माँ पे तुम चले जाइयो, दिन भर करियो मेहमानी। जो नरसी के ढेंगा चले गए तो मुश्किल मिलबो है पानी। नरसी के पास गए तो वहाँ क्या है, ना भात मिलेगा ना कुछ, इसलिए वहाँ चले जाए। आज नाई गया, जब चल दिया, विक्रम बैठा हुआ था अपनी सभा में, कई ग्राहक बैठे हुए थे। नरसी को नाई वहां से चलो और मांगो दंडवत कीनी। बन भात पत्र का काड़ रे जेब
कहाँ से कहाँ से आए हो? जिंदा कर देंगे यार। बोले मैं नरसिंह जी के आया हूँ, उन्होंने बताया तुम भाई हो। और को वो हाय खेसैया आई और रजो लाए, यहाँ क्यों दीनी, यहाँ क्यों दीनी, तू जाइए यहाँ से भाज रे मोको काय आए दीदी। पानी के लिए नहीं पूछा उसने, भगा दिया। आज नाई भटक रहा है गलियों में, आंखों में आंसू आ गए उसके, कहने लगा अरे सुबह समो को शाम भाई और जा जूनागढ़ में आओ, अरे चलते चलते पैर मेरे थके गए पतो नहीं बताओ। किसी ने पता तक नहीं बताया भगवान। और तू अब पास में आएगा दिनेश, और रास्ता बताए दे कोई नरसी की कट जाए मेरे कलेश। ओ मुरली के बजैया शाम पे पतिया कैसी डारी है, ओ मुरली के बजैया शाम पत्थर के ही डाली है। आज भगवान ने जैसे नाई की करुण क्रंदन सुना है, समझ गए मेरे भक्त के यहाँ जा रहा है, नाई को रास्ता नहीं मिलता। आज भगवान उसी गली में आ जाते हैं और आकर के वो एक नाई का वेश रख लेते हैं, गांव का भेष रख लिया। दयाराम जैसे कि पहुंच गए, कहने लगे भैया कौन हो तुम, किसके पास जाओगे? कहाँ से आए हो? कहाँ से? मैं भैया ऐसे ऐसे आया हूँ, मेरे पैर थके हुए, नरसी का पता नहीं बताया। कहने लगा भैया अरे हम तो मिले ही नहीं, हम भी तो इसी गांव के नाई थे, मुझसे तो कोई घर बचा ही नहीं। निमंत्रण मैं दूं हर सबके घर में, मैं जाऊं सुख दुख में। चलो भैया हम बताते हैं। आज भगवान कन्हैया आज वहां पकड़ करके नाई की चल दिए हैं, और नरसी के वहां संत महात्मा बैठे थे, उसके पास पहुंच गए, खड़े होकर के कहने लगे भैया ये नरसी है, संत महात्मा बैठे हुए हैं। कैसी हालत थी उनकी? टूटी सी बाखर नरसी की, जापे छाने पर टूटी, और कछु महात्मा ध्यान उधरे, और कछु माँ कूट रहे बूटी। महात्मा कूट रहे बूटी, और बोले बोले ये हैं, बोले ये महात्मा नरसी हैं, तुम इनके पास चले जाओ। भैया मुझे भी काम है, मुझे और कहीं जाना है, किसी को और कुछ बताना। भगवान चले जाते हैं और नरसी जा करके पहुंचा, कहने लगा नरसी के पास पहुंचा नाई तो कहने लगा भैया नरसी आप? हाँ हाँ बताइए कहाँ से आए हो? कहने लगे मैं सिरसागर से आया हूँ, मुझे मनसा सेठ ने भेजा है, तुम्हारी बेटी रामा ने भेजा है। रामा जो रामा की याद आई तो आंसू आ गए नरसी के, कितने साल हो गए उसको नहीं देखा, केवल गरीबी की वजह से। नरसी कहने लगे आओ भैया बैठो। अब नरसी के दिमाग में एक बात ये कूद गई कि मैं इसको खिलाऊंगा क्या? चिंता लग गई, चिंता लग गई। नरसी ने उसको बैठाला। नरसी घर के तो घर पे भी सुशीला पे इतने कपड़े नहीं थे जो पूरे तन को ढक सकती हो, शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलती थी। नरसी पहुंचे जाए कहीं समझाए, सुशीला से बोले नरसी ने समझाए, नाई आएगा समझाने को, मेरे प्राण प्रिय अब कर ले उरे कछु इंतजाम बाकी खाने को। कहने लगी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला मेरा, मैं उसका कैसे इंतजाम करूंगी, क्या करूंगी? कोई बात नहीं, ऐसा करो किसी से उधार चली जाओ। पति आजा पर लाचार भई, और दुखिया घर से चल दीनी, अरे कौन नहीं उधार दयो, और सबने नाई कर दीनी। आ गई अरे बेपति में बेपतु बेपति में बेपता, बेपति में बेलो दगा दे जाए, और घर को भैया बात न पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाए, और सोई बेपता
ध्यान लगाए और बरिय मगर भी को चक्कर हुए बर्मा जी सुनो ध्यान लगाए। आज आगे सोच समझ के कहने लगी नरसी, कहने लगी बूढ़ी कोई बात नहीं है, मैं खेत में जा रहा हूँ और बथुआ तोड़ के ला रहा हूँ। हाँ नरसी बथुआ तोड़ने के लिए चले हैं खेत में, जब किसी ने कुछ उधार नहीं दिया तो। नरसी बथुआ तोड़ते जा रहे हैं, एक उनको याद आ गई, ओरे मुरली बारे तेरे पीछे मैंने सब धन दयो लुटाई और सब ध्यान ते यो भगवन यज घर में आओ नाई। घर में आएगा नाई भगवन यज घर में आयो नाई। कछु इंतजाम नाय घर में, बिल्कुल घर में नमक तक नहीं। कोई इंतजाम ना क्या करें जाते लेकिन कोई बोल दे घर में नमक तक लाए। ये 20 मिनट कैसे हो